क्या मेजर चेंजेस आ रही हैं अगर मैं इसको 4 स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस जो हैं उसमें अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो 9 से लेके जो 13 आप लोग सब लोग इसके अंदर जो एक्चुअली यहाँ पर बैठे हैं वो शामिल हैं। 9 से 13 तक की जो एज होती है दैट इज चेंज क्रिएट्स इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, अब क्या क्योंकि एक आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगले बड़े यानी मिडिल स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं कि कैसे पता नहीं बड़ा होगा, रास्ता मुझे कैसे मिलेगा, अगर क्लास टू क्लास जाना होता है पता नहीं नई टीचर के साथ मेरी कोई बॉन्डिंग होगी या नहीं, मेरे से कुछ फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं, पता नहीं मैं इतनी असाइनमेंट कर इतने सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्या होता है कि आप उसकी फिर इंफॉर्मेशन ढूंढते हो। ठीक है, तो ये वाली जो चेंज है 9 to 13 वाली एज के अंदर आती, ये वाली है। ठीक है, अमूमन स्कूल से रिलेटेड होती है। ये देख लीजिए कि ग्रोइंग अप मीन्स गिविंग अप। आप पिछला वो जो अपना कंफर्ट जोन है वो आप छोड़ के आ रहे हो। ठीक है, कंफर्ट जोन से निकलना हमेशा इट टेक्स एफर्ट, और दूसरी चीज ये कि उससे आप कुछ फायदा होगा। फौरन बहुत मुश्किल होगा, एफर्ट भी लगेगी, बहुत मुश्किल भी लगेगा, लेकिन आप जब निकल जाएंगे ना इसमें से, नई कंफर्ट जोन के अंदर आ रहे हैं, तो दैट इज रियली रिवॉर्डिंग। अच्छा, तो ये वाली चीज। अच्छा, 13 से 15 वाली इसकी सेकंड स्टेज होती है। इसमें अमूमन क्या हो रहा होता है, प्यूबर्टी आ रही होती है। आप में से बहुत सारे लोग जो भी अगर इसमें नहीं पहुंची लड़कियां प्यूबर्टी में, तो उनको लग रहा होगा फुल्ला पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी के साथ क्या हो जाएगा, मेरे साथ क्या। देखिए, थोड़ा सा चेंज होगा बट मोस्टली यू विल स्टिल बी द सेम, तो बहुत ज्यादा घबराइए नहीं। ठीक, ये जो 13 से 15 वाली एज है, यू शुड रिमेम्बर दैट जब आप इससे बाहर निकलेंगे, ये वाला सारा फेज हो जाएगा, जब आपको लगेगा फ्रॉम प्यूबर्टी से पहले और प्यूबर्टी से बाद, ओह ओके आई डिड इट, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान इससे भी नहीं होना। थर्ड स्टेज इसकी 15 से 18 वाली जो लड़कियां हैं, यहाँ पर अब आप लोगों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। ठीक है, आई वांट ट्राई दिस, आई वांट चैलेंज अथॉरिटी, मेरी अम्मी मुझे क्यों मना कर रही हैं फलानी चीज से। लड़कियां ड्रग्स में जा रही हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स, अम्मी मना कर रही हैं। अब आप लोगों के पास क्या है, अपना फोन मौजूद है, यू डोंट हैव टू आस्क अम्मी के किसी का फोन आया था या कोई मैसेज या कुछ भी, नो, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब क्या होता है कि आप के अंदर थ्रिल होता है, आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट हैं, and you can make wise decisions. You don't need anybody's guidance, you don't need anybody's supervision, और यहाँ पर गड़बड़ भी होती है। प्लीज, चेंज इज चांसी। आपने दोनों रास्ते आपके पास हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर थ्रिल है, आप यू वांट टू ट्राई दीज थिंग्स अट्रैक्ट, जहां से अम्मी अब्बा मना कर रहे थे वो रास्ते अट्रैक्ट करते हैं। आखिर चेक तो करूं क्या है, दैट्स ह्यूमन नेचर। आदम अलैहिस्सलाम के पास पूरी जन्नत थी, पूरी जन्नत, और जन्नत इतनी बड़ी है और इसमें इतना कुछ है कि हमारा दिमाग उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता। एक चीज से मना किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, he wanted to try that, ठीक है, because शैतान is there, शैतान is there वसवसा डालने के लिए। तो प्लीज, अब आदम अलैहिस्सलाम राइट अवे उन्होंने क्या किया था, तौबा कर ली थी, और उस चीज को बहुत लंबा नहीं चला था कुछ भी। ठीक, लेकिन हम लोग, अगर हमारे पास ये फोन्स और ये चीजें लंबी यू कैन डू अपनी प्राइवेसी में, तो बी वेरी माइंडफुल। यू आर ग्रोन अप्स, लेकिन जो आपके बड़े हैं वो आपके लिए नंबर 1, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, नॉट बिकॉज उनको लगता है ये क्यों खुश हो जाए कोई काम करके, वो आपकी खुशियां नहीं छीनना चाहते, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बहुत सारी गलत कामों से। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, तो आपने डिसीजन मेकिंग बहुत ध्यान से करनी है इस टाइम में, 15 to 18 वाले बच्चे। अच्छा, 18 to 13 में अब जो चेंजेस आ रही हैं, अब क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहे हो आप, की लड़कियों के प्रपोजल्स आने लगते हैं कई दफा इस एज में,
not, it doesn't have to be like this. Again, please do not compare. हो सकता है किसी बच्ची का 18 पे आ जाए, हो सकता है किसी का 28, 29, 30 पे आए. So we are not comparing, but no, अक्सर कभी कभार इस तरह होता है, अक्सर बल्कि पाकिस्तानी फैमिलीज में, कि इस एज में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें, रिश्ते आ रहे होते हैं, जॉब की परेशानी हो रही होती है कि मैंने इतना पढ़ा है, आई डोंट वांट जस्ट, बच्चियां इस तरह भी कह सकती हैं कि नहीं अभी मुझे शादी के बजाय जॉब करनी है, आई वांट टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ. तो ये सब चीजें जो भी आप करेंगे, चाहे शादी है, चाहे जॉब है, चाहे पढ़ाई आगे करते रहना है, एमफिल और क्या क्या कुछ हो रहा है, चेंज चेंज चेंज. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हो भी सकता है कि आपको लगे कि मैं थक रही हूँ, आई फील डिस्करेज्ड बाय द चैलेंज. हो सकता है इट कैन बी टेम्पटिंग टू अवॉइड और एस्केप द चेंज rather than engage with it. ठीक है, कि मैं छोड़ ही देती हूँ, अभी मैं पढ़ाई भी छोड़ रही हूँ, अभी मैं ये भी, तो अंदर से ये भी आ रहा. Now is the time to ask the question, how would I choose to act if I were not feeling afraid? अगर मैं डर नहीं रही, खौफ को अपने दिल से बाहर निकाल दूं, फिर मैं क्या. तो चेंज से आपने डरना नहीं है, फेस इट, उसके लिए तैयारी करनी है और इंशाल्लाह फिर अल्लाह पर भी छोड़ना होता है ना. सारी अगर हम ऑल इन ऑल होंगे तो फिर तो हम बहुत परेशान रहेंगे. I had someone, an atheist, and he used to tell me कि आपा, I do not believe in a superpower, but I do think and believe कि आप लोग जो किसी भी सुपर पावर पे, मतलब चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, अगर वो किसी सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हैं, देयर लाइफ इज सो मच ईजियर. क्योंकि हमें पता है कि अच्छा कोई मुश्किल आई है तो वो आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, उसने डाला है वही निकालेगा, उसकी कोई विजडम होगी इसके पीछे. आई डोंट अंडरस्टैंड, ही वांट्स मी टू ग्रो, ही डजंट वांट टू हर्ट मी. आई वांट यू टू रिमेंबर दिस थिंग गर्ल्स, हमारे ऊपर कोई आजमाइश आती है, इट्स नॉट बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स टू हर्ट अस. It's because he wants to grow us, shape us, and polish us.